नमस्कार, न्यूज़ 8 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अमित यादव जी जौनपुर से समाजवादी पार्टी कार्यालय पे मौजूद हैं और इस समय लोकसभा का चुनाव नज़दीक है तो तमाम सारे लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। कैसा चल रहा है सर चुनावी माहौल क्या है? समाजवादी पार्टी तो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नेताओं के साथ मिलकर निरंतर जो जनता के हित के लिए काम है वो करती रहती है। यह ज़रूर है कि थोड़ा लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो इस नाते सरगर्मियाँ कार्यालय पे तेज़ है और सभी का जो फीडबैक लिया जा रहा है, समस्याओं को इकट्ठा किया जा रहा है और धीरे धीरे कई प्रत्याशियों की नाम सूची जारी हो चुकी है, कुछ नामों पे मंथन चल रहा है। तो ये सारी प्रक्रिया जो चुनावी प्रक्रिया है उनमें समाजवादी पार्टी लगा हुआ है। जौनपुर में क्या है चुनावी माहौल? देखिए जिस तरीके से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो जैसा माहौल है मतलब वही माहौल जौनपुर में भी है। और जौनपुर में जो जनता है वो समझ गई है और ये जो भाजपा की सरकार है, योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है, तो इनके जुमलेबाजी से अब नाराज़ हो चुकी हैं और इनका जो रवैया रहा है। देखिए अभी कुछ दिन पहले एक अपराधियों ने जो कांड किया और भाजपा के ही कार्यकर्ता स्वर्गीय प्रमोद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। साफ जाहिर होता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का कोई राज नहीं है। दूसरी बात, उनकी हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जौनपुर आते हैं, सभा करते हैं, लेकिन उनको श्रद्धांजलि देने भी नहीं जाते हैं, न ही अपनी सभा में संबोधन में कोई शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। उससे भी हास्यास्पद स्थिति ये है। देखिए मैं जौनपुर में अगर एक भाजपा कार्यकर्ता के मौत की बात कर रहा हूँ तो इस वजह से भी कर रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में एकमात्र यादव मंत्री जो इस भाजपा सरकार में है उनका गृह जनपद जौनपुर है और एक यादव कार्यकर्ता की हत्या होती है, उसके बावजूद वहाँ के मंत्री जौनपुर महोत्सव मनाते हैं और उस महोत्सव में शामिल होने के लिए आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी आते हैं, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ़ हमेशा अनर्गल बातें करते रहते हैं। लेकिन वो स्वर्गीय प्रमोद यादव जी की हत्या पे कुछ नहीं बोले। वो तो कहते मुझे पता ही नहीं था। पता भी नहीं था। नाचने गाने के लिए जौनपुर तो आते हैं लेकिन उस कार्यकर्ता के घर शोक संवेदना व्यक्त करने नहीं जाते हैं। देखिए भाजपा का जो भ्रष्टाचार का मॉडल है इस घटना से ही आपको साफ स्पष्ट दिख जाएगा। ये जो महोत्सव के नाम पे सामूहिक विवाह हो रहा है, जो कन्यादान योजना है, अभी कई फर्जीवाड़े आए सामने जहां फर्जी के दुल्हन बना के दुल्हन बना के और पैसा निकाला गया। उसी तरीके की ये भी हो रही है। दूसरा आप देखिए, मैं बड़ी संजीदगी के साथ बताना चाहूँगा, ये जितने महोत्सव हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर दिनेश लाल यादव जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और जौनपुर महोत्सव में आके नाच गा रहे हैं और उसका जो है बिल उनको जो है सरकार की तरफ से वो जो महोत्सव कराया जा रहा है उसका बिल। तो सीधी सी बात है कि ये महोत्सव के नाम पे भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं को भुगतान करने का काम कर रही है। तो ये एक तरीके से भ्रष्टाचार ही है। जो कलाकार हैं उनको महोत्सव कलाकारों को सम्मान देने के लिए किया गया, लेकिन आज वहाँ पे कोई कलाकार नहीं है, वहाँ सबके सब केवल भाजपा के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी हैं। अब चुनाव तो नज़दीक ही है लोकसभा का, अब तो जौनपुर की बात हो गई, CAA कानून भी लागू कर दिया गया। देखिए अब भी देखते हैं आज क्या आता है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का चंदा का धंधा था जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड के तरीके से छुपाने की कोशिश की गई, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय आया उससे घबरा गई और आम जनमानस में, आम लोगों के अंदर उस भ्रष्टाचार की बात ना हो इसलिए CAA लाया गया। देखिए स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहकर इस देश के लिए और इस देश के रहने वालों के लिए कोई निष्पक्ष काम नहीं करती है। वो हर तरीके से एक राजनीतिक चाल के रूप में सामने चीज़ें को लाती है।
तो इसको हमको और आपको समझने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है। जी। इनका ये हमेशा का यही काम रहा है, लोगों को बरगलाने का, फुसलाने का और सत्ता में बने रहने का। सर, चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग से 2 अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। जब उनके ऊपर बेवजह दबाव बनाया जाएगा, गैर संवैधानिक काम करने के लिए उनको प्रताड़ित किया जाएगा, तो ऐसे में जग जाहिर है कि वो छोड़ के जाएंगे। आप देखिए, भाजपा के तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी जो बार बार ये 400 पार का नारा, अब की बार भाजपा 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, वो असल में चुनाव आयोग को इशारा किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि इस बार चुनाव आयोग को किसी भी तरीके से 400 के ज़्यादा सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को दिलानी है। तो आप लोग की क्या तैयारी है? तमाम देखिए, सब कुछ तो देख ही रहे आप लोग। देखिए, हमने तैयारी कर रखी है। हम जानते हैं जो हमारे पूर्वज जब अंग्रेज़ों से लड़ाई करने आए, तो मैं आपको बता दूं, उस समय अंग्रेज़ों के पास राइफ़ल थी, तोपें थी, बंदूकें थी, और हमारे पूर्वजों के पास क्या था? लाठी था, डंडा था, तलवार था, तीर धनुष था। लोग ये सोचते थे कि अंग्रेज़ों की सेना के सामने ये भारत के जो कोने कोने के लोग हैं, जो लाठी चलाने वाले लोग हैं, जो तलवार चलाने वाले लोग हैं, जो तीर धनुष वाले लोग हैं, वो हार जाएंगे अंग्रेज़ों की तोप के सामने, अंग्रेज़ों की बंदूकों के सामने। लेकिन फिर भी हमने लड़ाई लड़ी, आज़ादी पाई अंग्रेज़ों से। तो आज भले ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ईडी हो, सीबीआई हो, ईवीएम हो, चुनाव आयोग हो, लेकिन फिर भी हम इस लड़ाई को जीतेंगे और इस देश से भारतीय जनता पार्टी को हटा कर रहेंगे। सर, बीजेपी कहती है इस बार 400 पार, उत्तर प्रदेश में 80। नहीं, आप लोग क्या? देखिए, वो तो अब ये हमको जो लग रहा है कि ये जो चुनाव है ये आर पार का है, ये चुनाव आर पार का है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता पार कर देगी। कितनी सीटें आप लोग? ये देश की राजनीति से पार हो जाएंगे। बात यहाँ सीटों की नहीं है, बात यहाँ है कि ये जो नकली जो लोग हैं, ये जो एनडीए के लोग हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये लोग इस बार इस देश से बाहर जाएंगे। ये लोग इस बार सत्ता से बाहर जाएंगे। इस बार सत्ता में असली इंडिया गठबंधन आने जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये हमारे साथ सपा नेता जौनपुर से अमित यादव जी थे, जो साफ तौर पे बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। और बीजेपी जिस तरह से निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने इस्तीफा दिया और उसके बाद बीजेपी जो 400 पार का नारा लगाती, तमाम सारे बड़ी बातों को बड़े बेबाकी से रखे अमित यादव जी ने। और इस बार एनडीए का जो गठबंधन है वो पूरी तरह से देश से बाहर होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।